नमस्कार, मेरा नाम है देवांश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की एक और प्रस्तुति जिसका नाम है कहानी मेरी कलम से। इस प्रस्तुति के पहले एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जो कि शिक्षाप्रद कहानी है, जो कि जिंदगी की शिक्षा देती है, कर्मों के बारे में बताती है कि कर्म से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके घर बार में पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी सभी लोग थे। वो घर गांव का सबसे बड़ा घर था और उस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी था। सुबह 9 बजे सोकर उठना, रात को जल्दी सो जाना, खाना पीना खाना और कोई भी काम नहीं करना, यानी कि वो अपने घर के लिए बोझ था। पर उसके सपने बहुत बड़े थे, उसे बहुत कुछ करना था। अब जब कुछ नहीं करते हो तो बहुत बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। एक बार उसका एक दोस्त उसके पास आया, बोला, अरे भाई, अपने गांव के पास की नदी पर एक साधु बाबा है, उनसे जो चीज मांगता है उसे सब मिल जाता है। तुम भी जाकर देख लो, हो सकता है तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाए। वो उठा, नहाया धोया और पहाड़ी और नदी पार करके वो उन बाबा के पास पहुंच गया। बाबा के पास जाते ही उसने देखा कि 2 चेले बाबा की कुटिया के बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी कहाँ हैं? तो शिष्यों ने बताया कि बाबा जी अभी ध्यान में मग्न हैं, थोड़ी देर रुकिए, आप उनसे मिल लेंगे। कुछ देर बाद बाबा जी कुटिया से बाहर आए तो वो व्यक्ति बोलता है, बाबा जी प्रणाम, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े, मुझे उन सब सपनों को पूरा करना है। बाबा जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बेटा क्या करते हो? बाबा जी मैं कोई काम नहीं करता। बाबा जी कहते हैं ठीक है, रुको मैं आता हूं। बाबा जी अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और अंदर से एक कागज ले आते हैं। एक मोड़ा हुआ कागज होता है, एक बंद कागज जिसे 4 बार मोड़ा गया था। वो उस व्यक्ति को देते हुए बोलते हैं कि लो जाओ और ये कागज अपने घर रख देना और अगले 1 महीने में तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अगर ना हो तो फिर इस कागज को खोल कर देखना। इतना सुनते ही वो व्यक्ति अति प्रसन्न हो जाता है और वो दौड़ता भागता अपने घर वापस पहुंचता है। वो कागज को भगवान के पास रख देता है और बस सभी लोगों से बोलना चालू कर देता है कि अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो अपने रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप सबसे यही कहता है। सब उसे समझाते हैं कि बिना किए कुछ नहीं होता, पर बस वो तो अपने बाबा की बातों में खो गया था। धीरे धीरे कर 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, हफ्ते हो जाते हैं, 4 हफ्ते हो जाते हैं और अंत में महीने का आखिरी दिन आ जाता है। पर अभी तक एक भी चमत्कार, एक भी जादू, एक भी करिश्मा उसे देखने को नहीं मिला। वो चिंतित था और घर वाले ताने दे रहे थे। जब रात के 8 बज गए, 30वां दिन भी खत्म हो गया, 1 महीना पूरा हो गया और कुछ नहीं हुआ। तब उसने उस कागज को खोलने के बारे में सोचा। जब उसने उस कागज को खोला तो वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस कागज में कुछ भी नहीं लिखा था। वो कागज बिल्कुल खाली था। वो इतना क्रोधित हुआ कि उसी समय वो पहाड़ी और नदी पार करके रात के 8 बजे अंधेरे में बाबा के पास पहुंच गया। बाबा जी अपने कुटिया के बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे। वो क्रोधित होकर बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी
ये क्या दिया आपने? ये कागज तो खाली है। बाबा जी ने आश्चर्य से कहा, ये कागज खाली है? तो वो बोला, हाँ ये खाली है। बाबा जी ने कहा, ये खाली क्यों है? उस व्यक्ति ने उन्हें धुतकारते हुए कहा, जब आपने इस पे कुछ लिखा ही नहीं तो ये खाली होगा। बाबा जी बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुमने अपनी किस्मत के पन्ने पर अपने कर्मों से कुछ नहीं लिखा और फिर पूछते हो कि ये खाली क्यों है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता, इसलिए कर्मों के महत्व को समझो। उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो बाबा जी के चरणों में लौट जाता है। उसके बाद परिश्रम से वो अपनी जिंदगी बदल लेता है। ये एक कहानी है जो कर्मों के बारे में हमें बताती है। मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है, मैं एक लेखक हूँ और हर हफ्ते आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आऊंगा। कथा व्यथा कहानी मेरी कलम से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।